हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो कंपनीज के बारे में, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज और आरआर केबल। इन दोनों कंपनीज के जो रिजल्ट्स हैं वो कल ही आए थे, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर एरोफ्लेक्स की बात करें तो ये जो कंपनी है ये प्राइमरीली होसेस मैन्युफैक्चर करती है। तो जो भी डेटा सेंटर होते हैं उसमें बहुत सारा हीट जनरेट होता है। अब उस हीट को उस एरिया से बाहर निकालना पड़ता है, वरना जो भी उधर सुपर कंप्यूटर्स है या जो भी चिप्स है वो सब जल सकती है। तो उस हीट को बाहर निकालने के लिए कुछ पाइप्स जैसे चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसी को हम लोग होसेस कहते हैं। तो एरोफ्लेक्स जो है वो यही होसेस मैन्युफैक्चर करती है। तो इस कंपनी के अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो लगभग 70% से इनका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, और जो इनके एबिटा मार्जिन है वो भी 450 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे Q1 ऑफ FY27 में। अब अगर इनके प्रोडक्ट सेगमेंट्स की बात करें तो इनके टोटल 3 सेगमेंट्स हैं। सबसे पहला है आपका होसेस, दूसरा है आपका असेंबलीज और तीसरा है आपका SFN स्किड असेंबलीज। तो जो होसेस और असेंबलीज वाला सेगमेंट है ये लगभग 75 to 80% कंट्रीब्यूट करता है टू द टोटल रेवेन्यू, और जो SFN स्किड असेंबलीज वाला सेगमेंट है ये अभी के टाइम पे 20 to 25% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन एक साल पहले जो है वो इस सेगमेंट से कोई भी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ करता था, मतलब कि एक साल पहले ये प्रोडक्ट सेगमेंट इनका था ही नहीं। इन्होंने जो है Q3 ऑफ FY26 से ही इस प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट करा है। अब ये वाला जो स्किड असेंबलीज वाला सेगमेंट है ये एक हाई मार्जिन सेगमेंट है, और उसके अलावा इस सेगमेंट में कंपनी के पास ज़्यादा प्राइसिंग पावर भी रहती है, और ये लोग हायर रेवेन्यू को रियलाइज कर सकते हैं। मतलब कि अगर ये लोग स्किड असेंबलीज को सेल करेंगे तो उसकी वजह से इनका जो टॉप लाइन है वो एक और भी अच्छे खासे पेस से ग्रो कर सकता है। तो कंपनी ने जो है स्किड असेंबलीज मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत सारे केपेक्स करा है। Q4 FY26 में उनका कैपेसिटी था 6000 स्किड असेंबलीज मैन्युफैक्चर करने का, फिर वो 6000 से 9000 तक पहुंचा है, और अभी इनका कहना है कि Q3 ऑफ FY27 तक ये लोग 15000 स्किड असेंबलीज पर ईयर मैन्युफैक्चर करके सेल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जैसे जैसे इस सेगमेंट से सेल जो है इंक्रीज होगी तो मार्जिन्स में भी अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा, और तो और टॉप लाइन भी और भी अच्छे पेस से ग्रो कर सकती है। इसके अलावा ये लोग जो है केपेक्स कर रहे हैं फ्लेक्सिबल होसेस वाले सेगमेंट में भी। तो जो इनका फ्लेक्सिबल होसेस वाला सेगमेंट है उसकी कैपेसिटी भी ये लोग लगभग 15 to 20% से इंक्रीज कर रहे हैं, और वो कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी FY27 में ही। तो ये एक अच्छी चीज़ है बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि अगर कोई केपेक्स कर रहा है मतलब कि आने वाले समय में कंपनी को लगता है कि उनके प्रोडक्ट की एक अच्छी खासी डिमांड हो सकती है, और उनका जो प्रोडक्ट है वो जैसे ही मैन्युफैक्चर होगा वैसे ही इमीडिएटली सेल भी हो सकता है, इसीलिए ये लोग इतना केपेक्स कर रहे हैं, ऐसा हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है वो ये है कि डोमेस्टिक मार्केट से जो इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो Q1 ऑफ FY27 में डोमेस्टिक मार्केट जो है वो लगभग 42% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन Q1 ऑफ FY26 में ये वाला जो सेगमेंट है, मतलब कि डोमेस्टिक मार्केट वाला जो सेगमेंट है वो इतना ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट नहीं करता था। आई थिंक अराउंड 15 to 20% ही कंट्रीब्यूशन आता था डोमेस्टिक मार्केट से। तो हमें ये भी देखने को मिला है कि इस सेगमेंट में मतलब कि डोमेस्टिक मार्केट में अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है। और उसके अलावा एक और चीज़ ये भी है कि ये जो इतना सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उस वजह से इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो नीचे की तरफ गया है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर केपेक्स कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में जब वो प्लांट को ऑपरेट करना स्टार्ट करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम तो उस टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे इनके। उसके अलावा प्लांट सेटअप करने में भी इनके बहुत ज़्यादा खर्चे लगेंगे। तो इस वजह से इनका जो
ROE और ROCE वाला रेशियो वो नीचे की तरफ गया है, लेकिन उसमें एज सच इतनी कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो ये बात हो गई एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज की। अब अगर हम लोग बात करें RR केबल की, तो इसका भी बहुत ही बढ़िया नंबर्स आया है। और ये जो कंपनी है ये वायर एंड केबल वाले सेगमेंट में है, वायर्स एंड केबल्स वाले सेगमेंट में। तो इस सेगमेंट का जो मार्केट लीडर है वो है पॉलीकैब। पॉलीकैब ने ग्रो करा है बाय अराउंड 40%, है ना, अपने टॉप लाइन को 40% से ग्रो करा है। फिर RR केबल आ गया है एट अराउंड 54%, और आने वाले समय में और भी कंपनीज के नंबर्स आएंगे। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो RR केबल के बहुत ही बढ़िया नंबर्स हैं। 54% रेवेन्यू ग्रोथ में से आई थिंक अराउंड 17-18% आया आपका वॉल्यूम ग्रोथ से, बाकी का आया है आपका वैल्यू ग्रोथ से। मतलब कि प्राइस, जो इनके वायर्स एंड केबल्स थे उनकी प्राइस बढ़ गई थी, उस वजह से जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है वो प्राइस ज़्यादा, मतलब कि जैसे लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल 100 रुपए के वायर्स एंड केबल्स इन्होंने सेल करे थे, इस बार इन्होंने 154 करा है। तो उसमें से 18 रुपए जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आया है वो आपका आया है वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से, और बाकी का 36% आया है क्योंकि वो जो वायर्स एंड केबल्स वो लोग सेल कर रहे थे उसी का प्राइस बढ़ गया है। तो ये सीन है, वैल्यू ग्रोथ और वॉल्यूम ग्रोथ का फर्क आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो उसमें भी हमें एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। 9% एबिटा मार्जिन्स पर ये कंपनी पहुंच चुकी है। अब इनके जो है टोटल 2 प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं। सबसे पहला है वायर्स एंड केबल्स, दूसरा है आपका FMEG सेगमेंट। ये जो वायर्स एंड केबल्स वाला सेगमेंट है ये लगभग 91% कंट्रीब्यूट करता है टू द टोटल रेवेन्यू, और ये वाला सेगमेंट ग्रो करा है बाय अराउंड 57%। वहीं पर जो FMEG वाला सेगमेंट है उसमें रेवेन्यू ग्रोथ इतनी है नहीं, लगभग 28% का रेवेन्यू ग्रोथ है। तो आप देख लो, इधर 57 इधर 28। लेकिन इस सेगमेंट में एक चीज ये है कि ये जो FMEG वाला सेगमेंट है ये पहली बार EBIT प्रॉफिटेबल हुआ है। मतलब कि EBIT प्रॉफिटेबल जो है, प्रॉफिटेबल एज सच नहीं कह सकते, ब्रेक इवन कर गया है। मतलब कि नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस वाले सेगमेंट तक पहुंच चुका है। पहले ये जो है Q4 FY26 में ब्रेक इवन तक आने वाला था, लेकिन मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से ये जो टाइमलाइन है ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। तो अब Q1 ऑफ FY27 में फाइनली ये लोग जो है ब्रेक इवन कर चुके हैं, और इनका गाइडेंस था कि FMEG वाला सेगमेंट 20 से 25% से ग्रो करेगा। FY27 में लगभग 28% का ग्रोथ इन्होंने डिलीवर कर दिया है। लेकिन जो इनका प्राइमरी सेगमेंट है वो आपका वायर्स एंड केबल्स ही रहेगा, और उसमें आई थिंक बहुत ही बढ़िया काम इन्होंने करा है। लगभग 18% का वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस था इनका वायर्स एंड केबल्स वाले सेगमेंट में, और उन्होंने उतना ही डिलीवर करा है। सो ओवरऑल नंबर्स तो बहुत बढ़िया है RR केबल के। अब आने वाले समय में KEI इंडस्ट्रीज के भी नंबर्स हमें देखने पड़ेंगे। KEI जो है वो 20% का कंसिस्टेंट इंजन है, मतलब कि हर क्वार्टर 20-25 इतना रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर करता है। लेकिन अब क्योंकि पॉलीकैब और RR केबल ने इतना ज़्यादा डिलीवर कर दिया है, तब अब KEI को भी अच्छा डिलीवर करना पड़ेगा।